हाय गाइस, LNX मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 11th का जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहला एक्सरसाइज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इससे पहले हमने रियल नंबर, हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। सपोज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, -1, ठीक। अब चूंकि आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर का मान जो है -1 है, कहने का मतलब एक्स यदि एक रियल नंबर होता, ठीक, यदि मान लीजिए एक्स अगर रियल नंबर अगर होगा तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि किसी भी मतलब उस रियल नंबर का स्क्वायर -1 के बराबर हो जाए। और हम जानते हैं रियल नंबर, आप जानते हो, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। तो जीरो का सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जीरो का स्क्वायर -1 होता ही नहीं, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, और जो भी पॉजिटिव होगा यदि आप उसका स्क्वायर करोगे तो निगेटिव आ ही नहीं सकता। और माइनस, सपोज मान लीजिए अगर सॉल्यूशन होगा तो माइनस का स्क्वायर करने पर भी माइनस नहीं आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस परिस्थिति से हम बचने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर -1 था, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √-1, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, देखिए दो वैल्यू हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी और एक माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम प्लस की वैल्यू को लेके चलते हैं, एक्स बराबर प्लस √-1, ये जो √-1 है इसको एक नए सिंबल हम आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसी आई को हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ठीक। तो ये जो आई है आपका, आई इक्वल्स टू √-1, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर, ठीक, ठीक है। ये जो आई है आपका ये इमेजनरी नंबर कहलाता है। और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और प्लस इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल z से इंडिकेट करते हैं, और इसका जनरल फॉर्म a+i_b होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a, b रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर आप जानते हो 1 2 3 4 प्लस माइनस, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, ठीक है। और आई हमारा जो है इमेजनरी नंबर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बात और जान लीजिए आप लोग, ये जो जेड हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जनरल फॉर्म a+ib होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको हम इंडिकेट करते हैं REZ से, और ये किसके बराबर होता है, a के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, उसको हम इंडिकेट करते हैं IMZ से, ठीक। और वो क्या है हमारा, b है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि सपोज़ कोई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib अगर होता है, ठीक है, तो ये हमारा a जो है रियल पार्ट हो जाएगा और b जो है इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ जो i है हमारा इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी नंबर, ये कितना है हमने बताया आपको, -1 इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा,
ठीक। यदि हम इसको स्क्वायर फिर से करते हैं तो आई की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और -1 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। कहने का मतलब आई की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर का मान -1। ठीक, इन्हीं का यूज़ करके हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में सामान्यतः इन दोनों का यूज़ होता है अधिकांशतः। ठीक है, अब चलिए हम एक चीज़ और बताते हैं आपको, मॉडुलस के बारे में बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है। ठीक है, तब जो है द मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। कहने का मतलब रियल पार्ट जो होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर करके दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वही हमारा मॉडुलस हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम किस चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, मॉड z से। ठीक है, जो मॉडुलस का सिंबल होता है मॉड z होता है, उसकी वैल्यू √a² प्लस b² होती है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए हम कॉन्जुगेट के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपका a प्लस आई बी, तो यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ z, जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम z बार मतलब बार सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस आई बी। कहने का मतलब जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका निगेटिव साइन ले लीजिए तो वो उसका कॉन्जुगेट हो कहलाएगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, अब चलिए इतना आप जान लिए हैं। अब ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम जो पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को आपको बताते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये आपका, कि इसमें प्रश्न ये दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। कहने का मतलब जो भी ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 5i इंटू माइनस सिंबल हम आगे ले आते हैं इंटू 3i/5। ठीक है, ये 5 चूँकि मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो इस 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -3। यहाँ आई है, आई देखिए एक आई ये है एक आई ये है, तो i² हो जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं i² कितना होता है, -1 के बराबर, तो यहाँ -1 कर देते हैं, तो माइनस प्लस डेट इज़ ये +3 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो दिया गया था ये एक्सप्रेशन, इसका मान कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में 3 + i टाइम्स 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखिए जो हमारा ये दिया गया एक्सप्रेशन था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू 3 आ गया, और चूंकि इसमें आई का कोई टर्म था नहीं, तो इस मतलब कहने का मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर उससे मल्टीप्लाई आई होगा तभी तो उसका मान 0 हो सकता है। ठीक है, यही हमारा इसका उत्तर होगा पहले प्रश्न का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को लगाते हैं। दूसरा पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है i⁴ प्लस i⁴19। ठीक है, देखिए i⁴ है, i⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, i⁴8 इंटू i⁴1 प्लस i⁴9 को हमने लिख दिया। ठीक है, 8 + 1 तोड़ दिया, और 19 को हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं i⁴16 इंटू i⁴2 इंटू i⁴1। देखिए 16, 17, 18, 19, ये चूँकि पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, ये 19 देगा, 16, 17, 18, ये 19 आ जाएगा। ठीक है, और 9 जो है 8 और 1 में हमने तोड़ दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इसको इस प्रकार से तोड़ा क्यों है। चूँकि देखिए आप जानते हो, हम जानते हैं
कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आई की पावर 4 कितना होता है, 1। ठीक है, देखिए ये हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आई की पावर 9 हमको नहीं पता था, ठीक है, तो लेकिन आई की पावर 4 का मान 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 9 को 8 और 1 में कन्वर्ट कर लिए हैं तो 8 का फैक्टर, कहने का मतलब क्या है कि ये किस प्रकार से हो जाएगा कि आई की पावर 4 की होल पावर 2। ठीक है, तो ये 8 प्रोड्यूस करेगा और आई की पावर 1 मतलब आई। इसी प्रकार से देखिए आई की पावर 16 मतलब क्या होता है, आई की पावर 4 की होल पावर 4, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो -1 लिख दिए और इंटू आई लिख दिया हमने। ठीक है, अब यही देखिए ये वैल्यू कितनी, आई की पावर कितना होता है, आई की पावर 4 मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये भी 1 का पावर 4 -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, -आई। ठीक, कहने का मतलब हमारा ये था कि जो हमने इस प्रकार से आई की पावर 9 को 8 और 1 में तोड़ा है और 19 को 16 2 1 में तोड़ा है, तो 16 जो है 4 इंटू 4 4 की पावर 4 हो जाएगा और आई की पावर 4 होता है 1। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो तो 4 हो मतलब वो भी 1 ही होगा, इंटू -आई है तो ये डेट इज़ -आई आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो दिया गया एक्सप्रेशन था आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 - आई। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में है, इसी में हमें कन्वर्ट करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका हम तीसरा पार्ट लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा आई की पावर -39। ठीक है, अब देखिए आई की पावर -39 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 ओवरऑल आई की पावर 39। ठीक, और यहाँ 39 है आई की पावर, तो इसमें हम क्या करते हैं, आई से एक मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे साइड में, तो ऊपर साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा हमारा आई और नीचे हो जाएगा आई की पावर 40, और इसको हम लिख सकते हैं आई ओवरऑल आई की पावर 4 की होल पावर 10। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आई, और आई की पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 की पावर 10, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका मतलब 1 ही होता है, तो आई बाई 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आई। कहने का मतलब जो दिया गया एक्सप्रेशन है आई की पावर -39, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई। ठीक है, और इसको हम 0 प्लस आई इंटू 1, कहने का मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 39 था, यहाँ पे इसको हमने आई से मल्टीप्लाई क्यों किया, आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाता है, और 40 जो है 4 का फैक्टर होता है, तो आई की पावर 4 की होल पावर 10 हम लिख सकते हैं, और आई की पावर 4 का मान हमारा 1 होता है, इसलिए इजीली सॉल्व होने के लिए हमने इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का। देखिए चौथा प्रश्न हमारा ये है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई हमें इसमें होगा, फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई पहले हम 7 में करेंगे, उसके बाद चूँकि ब्रैकेट है तो इसी 3 का मल्टीप्लाई हमारा इस टर्म में भी होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है, 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा 21 आ जाएगा, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई आई इंटू 7 से होगा तो कितना हो जाएगा, आई इंटू 21। ठीक है, इसी प्रकार इस i का मल्टीप्लाई इस 7 से होगा तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू आई, और इसी i का मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो आई स्क्वायर देगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर कितना होता है हमारा, -1। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इंटू 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 7 आई है और ये 21 आई है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 21 28, और यहाँ पे ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो डेट इज़ -7। तो ये देखिए एक रियल पार्ट ये हो गया, एक रियल पार्ट ये है, तो एक मतलब रियल नंबर ये है एक रियल नंबर ये है, तो दोनों आपस में घटेगी, तो 21 में 7 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, और प्लस आई इंटू 28। कहने का मतलब जो दिया गया ये एक्सप्रेशन है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे इसके। ठीक है, और इसको यदि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये z है, तो ये z बराबर हमारा 14 प्लस आई इंटू 28 आएगा।
ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5वां लगाते हैं। देखिए 5वां प्रश्न हमारा ये है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस आई होगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस टर्म से भी होगा, और इसी माइनस का मल्टीप्लाई इस सेकंड टर्म से होगा। तो पहले टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस कितना होगा, +1, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स आई इंटू 6। ठीक है, अब ये देखिए इसमें इस जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि जेड है वो, तो जेड का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक रियल नंबर 1 है, यहाँ पे +1 है, तो 1 1 हो जाएगा 2, और ये माइनस में ये भी है, ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 7 आई। ठीक है, और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई इंटू बी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए छठा क्वेश्चन हमारा है ये, चलिए कि हम ब्रैकेट खोलते हैं, ये आ जाएगा 1/5 प्लस आई टाइम्स 2/5 -4 और माइनस i/5/2। अब इसमें देखिए ये रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजनरी है, ये भी इमेजनरी है। ठीक है, इसमें आई लगा है, इसमें भी आई है, तो इन दोनों को हम आपस में घटेगा, ये दोनों आपस में घटेंगे। ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 -4 प्लस आई टाइम्स 2/5 -5/2। ठीक, अब देखिए 1/4 -4 कितना, 1/5 -4 कितना हो जाएगा, 1 - 20 ओवरऑल 5 प्लस आई टाइम्स कितना आ जाएगा, ये 10, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे 4 -25। ठीक, कहने का मतलब ये आ जाएगा -19 ओवरऑल 5 प्लस आई टाइम्स -21/5/10। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, चलिए हम ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस i/3, और ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 एंड माइनस आई। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई का टर्म एक ये है, एक आई का टर्म ये है, एक आई का टर्म ये है। ठीक है, और रियल नंबर वाली संख्या हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों को हम एक साथ करते हैं, तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 एक साथ हो जाएगा, और इन तीनों को एक साथ, ये वाली एंड ये वाली और ये वाली संख्या। ठीक है, तो ये प्लस 7/3 प्लस 1/3 -1 इंटू आई। ठीक, ये देखिए इसमें तीनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस यहाँ 1, यहाँ भी एलसीएम 3 आ जाएगा, 7 + 1 -3 टाइम्स आई। ठीक, इसकी वैल्यू देखिए 12 1 13 14 14/3 और प्लस 7 1 8 8 में से 3 गया 5 5/3 आई। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1 - आई की होल पावर 4 है, इसको हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 - आई का स्क्वायर इंटू 1 - आई का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमें स्क्वायर का याद है, 4 का याद नहीं है, तो इस तरीके से लिख के इसको तोड़ते हैं हम। तो a - बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, अब ए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे क्यूब कीजिए, चाहे कोई भी पावर कर दीजिए, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और -2ab, 2a का वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आई है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यही चीज़ ये भी लिखी है, तो 1 +
आई स्क्वायर माइनस 2i। ठीक, अब देखिए क्या है, आई स्क्वायर कितना होता है -1, -1 होता है ना आई स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं चाहे तो 1 - 1 और -2i। इसी प्रकार से 1 - 1 और -2i, तो ये 0 हो गया। पहला जो आ जाएगा टर्म हमारा -2i, और सेकंड टर्म भी इसी प्रकार से -2i आ जाएगा। तो माइनस, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाइड में है आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 दो को मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और आई स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर, जानते हैं आप -1। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कन्वर्ट करोगे तो -4 प्लस आई टाइम्स 0। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 1/3 + 3i का होल पावर 3। ठीक है, तो a + b का क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो आप जानते हैं a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3 टाइम्स a² × b + 3ab²। ठीक है, इसी फार्मूले को हम इसमें पुट करते हैं, तो पहले टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/3 की पावर 3 + 3i की पावर 3 + 3a² मतलब पहले टर्म का स्क्वायर इंटू दूसरा टर्म, और प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे चूँकि नीचे पावर 3 है, ऊपर भी 3 की पावर 3 है, तो कट जाएगा एक दूसरे से, तो ये ओवरऑल कट पिट के बचेगा i की पावर 3 प्लस यहाँ देखिए ये नीचे 3, ऊपर 3 है, ये भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर और नीचे भी 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा एक दूसरे से, ये बच जाएगा केवल i प्लस ये देखिए ये 3 से ये 3 कटेगा, एक दूसरे से ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और प्लस i का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक टर्म हम भूल रहे हैं, ये हमने काट दिया, ये गलत किया है इसमें, ये ऐसे नहीं होगा। इसको देखिए हम फिर से करते हैं, ये 1/27 हो जाएगा प्लस 27 i की पावर 3 प्लस यहाँ पे देखिए सही था, i 339 हो जाएगा, नीचे भी 9 है तो कट जाएगा, ये केवल i बचेगा, ये वाला टर्म, ये भी टर्म ठीक था, प्लस ये 3 से 3 कटेगा, ये 9 हो जाएगा, 9i²। ठीक है, 1/27 और i की पावर 3 है, देखिए i² कितना होता है, -1। अब इसी में हम दोनों साइड में अगर i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर i³ हो जाएगा, यहाँ -i हो जाएगा। तो कहने का मतलब i³ की वैल्यू कितनी है, -i के बराबर है, तो -27i प्लस i, और यहाँ पे i² -1 होता है, डेट इज़ -9। ठीक है, तो 1/27 -9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -26i। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 - 9 × 27 ओवरऑल 27 - 26i। ठीक है, अब देखिए 9 का टेबल हम जो 27 टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा, देखिए हमारा आ जाएगा 243 ओवरऑल 27 इंटू, सॉरी उसमें से -1 है तो यहाँ 242 बचेगा माइनस में, और -26i, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन 10वां सॉल्व करते हैं, वो भी इसी प्रकार से है। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा ये है -2 - i/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों चूँकि दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे तो -1 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर साइड हो जाएगा 2 प्लस i/3 की होल पावर 3। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा हमारा। अब चूँकि -1 की पावर 3 कितना होता है, -c होता है, तो डैट इज़ ये -1 कर सकते हैं, और 2 प्लस i/3 की होल पावर 3। कहने का जो दिया गया एक्सप्रेशन था वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूँकि a + b का होल क्यूब है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, a³ कितना हो जाएगा 8 + b³ मतलब
आई की पावर 3 ओवरऑल 27 प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू बी आई बाई 3 प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर ओवरऑल 9। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 से 3 कटेगा, ये इस 3 से ये 3 बार जाएगा। ठीक है, ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा -1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आई क्यूब क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर -1 इंटू आई। ठीक है, ये टर्म होगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा -8 और फिर माइनस आई बाई 27 प्लस 4i, यहाँ ये आई स्क्वायर -1 था तो ये -2/3। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये हो जाएगा 8 -2/3 प्लस 4 -1/27i। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, ये जो रियल पार्ट था इस रियल पार्ट को इसके साथ ले लिया है, इमेजिनरी पार्ट ये है, इन दोनों को एक साथ ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा 24 -2 ओवरऑल 3, यहाँ माइनस लगा है बाहर साइड में। ठीक है, और प्लस 27 इंटू 4 -1 ओवरऑल 27 आई टाइम्स। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा -22/3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 108 -1 ओवरऑल 27 आई। ठीक है, कहने का मतलब ये जाएगा -22/3 एंड माइनस ये हो जाएगा 107 बराबर 27 आई टाइम्स। यही हमारा a प्लस आई बी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले मैं आपको 11, 12, 13 बताने से पहले एक टॉपिक आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना भूल गया था, उसको देख लीजिए आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, चलिए सपोज मान लीजिए जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जहाँ ए और बी हमारा रियल नंबर है और आई जो है √-1 है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, तो पहले आप ये जान लीजिए, जैसे मल्टीप्लिकेटिव किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कहते हैं। सपोज मान लीजिए 3 है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/3, मतलब वो संख्या जिसको हम उस दिए गए संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट 1 हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/4। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 1/4 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, आपस में ये देखिए 4 है, इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कट के 1 दे देता है रिजल्ट। तो कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसमें हम एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, तो ये जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम जेड इन्वर्स से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो डेट इज जेड इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/z। कहने का मतलब जो भी आपके पास दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यदि आप उसका रिवर्स कर देते हो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वो संख्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है कि जिसको यदि हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्ट हमको 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3i है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि z क्या है हमारे पास, जो दिया गया कॉम्प्लेक्स 4 - 3i है एंड z इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तब क्या हो जाएगा कि z इनवर्स इंटू z इक्वल्स टू 1, डैट इज़ जो z इनवर्स हो जाएगा वो 1/z हो जाएगा, और 1/z का मतलब 1/4 - 3i।
कहने का मतलब मैंने आपको बताया था जो भी दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि आप उसको रिवर्स कर देते हो तो वही आपके दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो आंसर है 1/4 - 3i के फॉर्म में नहीं होगा, जो भी आंसर आया होगा a+bi मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब ये है जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसको हमें जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए 4 प्लस जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो 4+3i हो जाएगा और यहाँ पे 4+3i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा, मतलब ये प्राप्त होगा। ठीक, अब चूंकि ये a-b है, a+b है तो a+b और a-b का फॉर्मूला बनेगा तो a² - b² होता है। तो पहला टर्म हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऊपर साइड हमारा ये था i। ठीक, अब देखिए जेड इनवर्स जो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा 4+3i ओवरऑल 4 का स्क्वायर 16 होता है -3 का स्क्वायर 9 होता है, i का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई फिर होगा तो ये माइनस पहले से ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या आ जाएगा ये 4/25 प्लस i टाइम्स 3/25। कहने का मतलब जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर ये है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा ये होगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 लगाते हैं। 13 दोनों इसी कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। देखिए दिया गया क्वेश्चन में हमारे पास है √5 + 3i। तो यदि इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यदि हम मान लेते हैं जेड इन्वर्स है तो जेड इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/√5 + 3i। ठीक है, और ये जो नीचे साइड में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ऊपर साइड में √5 - 3i ओवरऑल a+b इंटू a-b। तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 9 4 कितना होता है 14। तो ये √5 ओवरऑल 14 -3/14 इंटू i, यही हमारा दिए गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास -i। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि सॉरी जेड इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यदि जेड इन्वर्स है तो जेड इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 ओवरऑल -i। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉन्जुगेट से हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे i है तो i की पावर 1 है तो हम i से और मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे साइड में और ऊपर साइड में भी। तो नीचे देखिए हमारे पास i² हो जाएगा -i², ऊपर हो जाएगा क्या i हो जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि i² की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस तो पहले से लगा है और -1 i² का वैल्यू होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कहने का मतलब -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना आएगा +1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है जो ये दिया गया एक्सप्रेशन है इसको हमें a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए ये जो दिया गया हमें टर्म है यहाँ पे a+b है, ये a-b है तो क्या हो जाएगा a+b a-b तो मतलब a² - b² का फॉर्मूला बनेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -i² की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, नीचे साइड देखिए ये √3 है, यहाँ पे √3 प्लस √2i और यहाँ पे -√3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस i√2। ये √3 से √3 कैंसिल होगा, ये ऊपर 14 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे ये देखिए √2i है, ये भी √2i है तो 2 √2 इंटू i। ठीक है, i से हम नीचे ऊपर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये इससे 4 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/√2। नीचे i² की वैल्यू -1 होती है, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, ये i है, यही हमारा आंसर है। इसको हमें कन्वर्ट करना था a+b bi के फॉर्म में।
तो ए की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है -7/√2i। ठीक है, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और ये पहली एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि बच्चों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो जो है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है LNX मैथ्स की पाठशाला। धन्यवाद।